हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो टेस्ट पेपर क्लास 12th में टेस्ट हुआ है उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करके आपको भेज दे रहे हैं। तो बायोलॉजी टेस्ट पेपर सॉल्व जो बच्चे टेस्ट दिए हैं इस सॉल्व से अपने आंसर की पुष्टि कर लेंगे। जो नहीं क्वेश्चन आ रहा है उसको अच्छे से समझ लेंगे, जान लेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। तो 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न और 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान। इसका आंसर पहला सही है। नई दिल्ली कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। दूसरा, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 2 है, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य जो है आपका बच्चों उन्नत प्रजाति का विकास, उन्नति प्रजाति का विकास। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन्नत प्रजाति का विकास करना, ऐसी न्यू वैरायटी फार्म करना जिससे रेजिस्टेंस रोग के प्रति हो, ये प्रोडक्शन अधिक दे, अर्थात उन्नत प्रजाति का विकास करना मुख्य उद्देश्य है पादप प्रजनन का। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया का श्रेय जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। औगणिक पौधे किसके संवर्धन से प्राप्त होते हैं? औगणिक पौधे, औगणिक पौधे किसके संवर्धन से प्राप्त होते हैं? तो बच्चों पॉलन ग्रेन, इसमें आंसर आपका सही है तीसरा। पॉलन ग्रेन, परागकण, परागकण जो परागकोश की परागमात्री कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन से औगणिक संरचना बनता है। पॉलन ग्रेन परागकण, उसी से औगणिक पौधे का संवर्धन किया जाता है। पुष्प कलिकाओं से परागकणों को हटाने की क्रिया पुष्प कलिकाओं से पराग कोशों को हटाने की क्रिया इमैस्कुलेशन कहते हैं। हिंदी में इसको पुंसत्वधारण, पहला है पुंसत्वहरण या इमैस्कुलेशन। जनन द्रव्य का क्रायो परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन
के लिए फेवरेबल टेम्परेचर, आवश्यक ताप जो है क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए क्या है, क्रायो परिरक्षण जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक तापक्रम -196 डिग्री सेल्सियस है। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जो टेम्परेचर है -196 डिग्री सेल्सियस, ये -196 डिग्री सेल्सियस कौन सा एक कुक्कुट रोग है, कुक्कुट रोग जो पशुपालन में होता है, तो रानीखेत कुक्कुट मुर्गियों के पहला है रानीखेत रोग, रानीखेत रोग। कौन सा एक कुक्कुट रोग है, तो एंथ्रेक्स नहीं है, खुरपका रोग नहीं है, और रानीखेत है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को बच्चों सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर है, याद रखिए, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, पीसी कल्चर मछली पालन मत्स्य पालन को कहा जाता है। तो एक कल्चर में से ध्यान दीजिए, कभी काल को एक पूछ देता है। धूम्रपान से मुख्यतः उत्पन्न श्वसन विकार क्या है, वात स्फीति। धूम्रपान करने वालों से वात स्फीति, श्वासरोध जिसको कहते हैं, वात स्फीति। धूम्रपान से मुख्यतः उत्पन्न श्वसन विकार क्या है, वात स्फीति। दिया है कि निम्न में खाद्य मछलियों में वह कौन सी समुद्री मछली है जिससे ओमेगा-3 फैटी एसिड उत्तम स्रोत है, ओमेगा-3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। तो इसमें पहला है मैकेरेल फिश जो है, मैकेरेल मैकेरेल फिश बच्चों ये ओमेगा-3 फैटी एसिड का उत्तम स्रोत है। इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े। अब प्रश्न नंबर 11, प्रोटीन का अच्छा स्रोत तथा प्रदूषण को कम करने वाले जीव का, स्पाइरुलिना याद रखिएगा, क्या है, स्पाइरुलिना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा याद दें। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन का अच्छा स्रोत तथा वायु प्रदूषण को कम करने वाले शैवाल का नाम है स्पाइरुलिना। क्या है, एल्गी जो है पाइरुलिना, स्पाइरुलिना एल्गी। इमैस्कुलेशन क्रिया, इमैस्कुलेशन क्रिया क्या है, तो अभी बताया गया। पुष्प के नरजनन पुमंग की इकाई पुंकेसर को हटा देना, उस पुष्प में से पुंकेसर को नष्ट कर देना, स्टेमेन को नष्ट करना।
स्टेमेन पुंकेसर को नष्ट करना ही इमैस्कुलेशन है। क्या है? ये कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन की क्रिया होती है। पशुधन से आप क्या समझते हैं? 13वां प्रश्न है पशुधन। बच्चों, दूध, मांस, अंडे, ये पशुओं से प्राप्त होते हैं, इसी को पशुधन कहते हैं। दूध, धारू पशु गाय भैंस देखते हैं, अंडे देने वाले, और मांस देने वाले बकरी मुर्गे का पालन किया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? पशुधन कहते हैं। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन यही है, मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए, मांस व अंडे, मांस व अंडे प्राप्त करने के लिए पशुओं को पालना, पशुओं को पालना ही कुक्कुट पालन है। कृत्रिम निषेचन किसे कहते हैं? कृत्रिम निषेचन, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, इसमें गुड वैरायटी के स्पर्म को मादा के शरीर में इसके लिए गुड वैरायटी स्पर्म नर पशुओं के शुक्राणुओं को, अच्छे किस्म के शुक्राणुओं को लेकर मादा के शरीर में भेजना, अर्थात अंडाशय, यूट्रस, गर्भाशय तक पहुंचाने की क्रिया ही क्या कहलाती है? कृत्रिम निषेचन। मवेशियों में होने वाले 2 रोगों के नाम, खुरपका व मुंहपका। खुरपका व मुंहपका रोग। ये खुरपका व मुंहपका रोग है। 13वां MOET का पूरा नाम, MOET, M से मल्टीपल, O से ओवुलेशन और E से एम्ब्रियो और T से ट्रांसफर। मल्टीपल ओवुलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इसका पूरा नाम है। मल्टीपल ओवुलेशन क्या है? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर मानव के लिए लाभदायक 2 कीटों के जंतु वैज्ञानिक नाम। तो मानव के लाभदायक कीट अभी आपको पढ़ाया गया, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है?
मधुमक्खी, इसको एपिस इंडिका, एपिस इंडिका कहते हैं। और एक है रेशम कीट, बॉम्बीबॉक्स मोराई। दो खाद्य मछलियों के नाम, 19वां है, दो खाद्य मछलियों के नाम। तो पहला हिल्सा फिश, और दूसरा है आपका पॉम्ग्रेट। पॉम्फ्रेट फिश। तो पहला हिल्सा फिश और दूसरा है पॉम्फ्रेट। अंतः प्रजनन अवसादन किसे कहते हैं? अंतः प्रजनन अवसादन, अवसादन मैंने जानते हैं क्षय होना, ह्रास होना होता है। तो अंतः प्रजनन अवसादन का मतलब जनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी तथा रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जनन क्षमता एंड प्रोडक्टिविटी माने प्रोडक्शन, उत्पादन और जनन क्षमता दोनों का ह्रास होना, दोनों में कमी पाया जाना ही अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। अंतः प्रजनन अवसादन के अंतर्गत जनन क्षमता व उत्पादन क्षमता दोनों घट जाती है, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी आर डिक्रीजेज इज नोन एज यूस्प्रेड। अंतः प्रजनन क्षमता। इस तरह से बच्चों हम लोग आज क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दिए और अति लघुत्तरी प्रश्न। अब इसको मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, अपने आंसर की पुष्टि कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करिए। थैंक यू।